Hello students, you are welcome back this platform of पढ़ाई का अड्डा. Today I will discuss the very important subject and topic about reasoning. स्वागत करता हूं आपको अपने ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई का अड्डा. आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में. रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी सीएसएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, या फिर आप एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हो, सीआरपीएफ का पेपर दे रहे हो, बिहार एसआई का पेपर दे रहे हो, या फिर यूपी एसआई का पेपर दे रहे हो. इट मीन्स कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है. रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग आपको मैं बता दूं एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करें तो रीजनिंग बहुत ही इजीली आपके लिए होगा. तो चलिए क्लास को देरी न करते हुए हम रीजनिंग के बारे में देखेंगे. तो आज का टॉपिक होगा और आज का जो सब्जेक्ट होगा वो रीजनिंग है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी आपको मैंने बताया कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये हर कॉम्पिटेटिव में आपको स्कोर करता है. क्योंकि अगर सब्जेक्ट की बात करें तो अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में रीजनिंग स्कोरिंग है. और आपको पता है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको 0.5 मार्क्स, 0.25 मार्क्स, 1 मार्क्स की एनफ होता है. तो रीजनिंग को आप कम समय में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जैसे बात करें मैथ्स की तो कहा जाता है ना, मैथ्स का बैकबोन होता है परसेंटेज. ठीक उसी प्रकार अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर वो होगा हमारा डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पार्ट है रीजनिंग का कि डायरेक्शन से, चाहे वो एसएससी सीजीएल का पेपर हो या फिर एसएससी का कोई भी पेपर हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर इंटर लेवल का हो, या फिर यूपी एसआई का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, यानी कि डायरेक्शन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो डायरेक्शन चैप्टर के बारे में आज हम देखेंगे. थोड़े से पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद से इसके कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो चलिए रीजनिंग आज हम देखेंगे. रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा डायरेक्शन. कौन सा होगा? डायरेक्शन. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दिशा. यानी कि डायरेक्शन चैप्टर से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक पहले से आप अवेयर होंगे. एंड आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये है, आपको पता है कि सबसे पहले जो हम इसमें डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट देखेंगे वो ये रहेगा कि डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ. आई थिंक पहले से आप अवेयर होंगे, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. और वो ये है कि अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो ये हुआ क्या, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे होंगे. अगर हम मान लें कि ये क्या है, हमारा मिड पॉइंट सेंटर है. ठीक है, तो अगर बात करें डायरेक्शन की तो सेंटर से राइट साइड डायरेक्शन में क्या हो जाता है? ईस्ट होता है. क्या होता है? ईस्ट. ये क्या होगा? इसके ठीक ऑपोजिट क्या हो जाता है? वेस्ट. ओके, उसके बाद से ईस्ट वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ. ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ. ये आपका डायरेक्शन पता चल गया. इस पॉइंट से राइट साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. एंड आफ्टर दैट हम ये जानेंगे कि अगर बात करें डायरेक्शन में क्वेश्चन आता है कि रमेश 2 किलोमीटर दाहिने चला, फिर 2 किलोमीटर बाएं चला. तो दाहिने बाएं मीन्स ये कि राइट और लेफ्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये जो ईस्ट पॉइंट से ईस्ट दिशा में ये राइट हैंड होता है. क्या होता है? राइट हैंड होता है. पॉइंट से जो वेस्ट वाला दिशा होता है ये क्या होता है? लेफ्ट होता है. ये हुआ राइट और ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ. अगर हम बात करें, अगर हम डायरेक्शन को केवल हटा दें, डायरेक्शन को केवल हम रिमूव करें, डायरेक्शन को केवल हम अगर रिमूव करते हैं तो आप ये समझिए, आपको ये समझना है कि ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, ये होता है आपको बॉटम और ये होता है टॉप. ये होता है बॉटम और ये होता है टॉप. बॉटम और टॉप मिड पॉइंट से राइट साइड, अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, राइट साइड वेस्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड नीचे बॉटम होता है और ऊपर टॉप होता है. तो ये हुआ डायरेक्शन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से पता है और आशा करते हैं कि ये सारे चीज आपको पता है.
एक चीज आती है इसमें, पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि अगर रमेश 2 किलोमीटर घड़ी की दिशा में चल रहा है, फिर 2 किलोमीटर घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो घड़ी की दिशा का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज अगर बात करें, एंटी क्लॉकवाइज बात करें, तो फिर आप डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं उस समय आप डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज की बात करें, अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट डायरेक्शन। चलो ठीक है, एक हम क्या करते हैं, क्लॉक ही बना के देख लेते हैं। ठीक है, एक क्लॉक से हम समझते हैं, एक क्लॉक से हम समझते हैं। सपोज करिए कि ये क्या है, एक क्लॉक है। सपोज करिए क्या है, एक क्लॉक है, इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये क्लॉक है। हम बात कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि घड़ी कुछ ऐसे चल रही है। ठीक है, घड़ी ऐसे चल रही है, तो घड़ी अगर क्लॉकवाइज चल रही है, इट मींस ये हुआ तो वो राइट डायरेक्शन में चल रही है। किस डायरेक्शन में चल रही है, राइट डायरेक्शन में चल रही है। अगर बात करें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्या, घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हो गया आपका, ये हुआ आपका सेंटर, सेंटर से ये वाला डायरेक्शन आपको राइट होता है और ये वाला डायरेक्शन आपको लेफ्ट होता है। तो घड़ी यहां से अगर चलना प्रारंभ करती है तो ये किस दिशा में आ रही है, लेफ्ट दिशा में आ रही है। किस दिशा में आ रही है, लेफ्ट दिशा में आ रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ लेफ्ट, और क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स वाला डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्स वाला डायरेक्शन क्या होता है, राइट होता है। ये होता है ना, मैथ अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा एक्स वाला राइट डायरेक्शन हो गया और ये एक्स डैश हो गया, तो एक्स डैश लेफ्ट होता है। तो अगर बात करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, तो क्लॉकवाइज इक्वल टू राइट हैंड होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू लेफ्ट हैंड होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बार आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये वाला जो डायरेक्शन होता है, ये अगर डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपको नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है, नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। ओके, इतना बात समझ में आ गया। जो साउथ है वो बॉटम है, जो नॉर्थ है वो टॉप है, और जो राइट डायरेक्शन में है वो क्या है, ईस्ट है, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में वो क्या है, वेस्ट है। अब दूसरी चीज ये है, व्हाट इज द मीन ऑफ क्लॉकवाइज। इफ इन अ क्वेश्चन वी हैव, if we have Ramesh going in a clockwise, then what is the mean of real clockwise? तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट हैंड एंड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड। इतना बात आपको पता चला। हमने आपको घड़ी भी बना करके हमने आपको बताया कि लेटर सपोज कि ये क्या है, ये हमारा वॉच है, वॉच है। क्लॉकवाइज चलने का मतलब ये हुआ कि घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज ऐसे सुई चलेगा। ठीक है, तो ऐसे सुई चलेगा तो किधर आ रहा है, राइट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए क्लॉकवाइज मींस राइट डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में क्या है, लेफ्ट है ना, घड़ी की विपरीत दिशा यही होगा ना, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर क्लॉकवाइज क्वेश्चन में दिया हो तो क्या समझेगा आप, राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, आगे आइए, आपको बता रहे हैं। आगे हमको ये देखना है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। और आपको मैं बात करूं तो डायरेक्शन में बस आपको दो ही चीज जानना रहता है। पहले आप ये जानिए, राइट जो होता है, राइट साइड होता है, ईस्ट हो गया, लेफ्ट साइड वेस्ट हो गया, जो बॉटम होता है साउथ होता है, और टॉप होता है वो नॉर्थ होता है। इतना बात पता चल गया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये है कि मान लेते हैं, क्वेश्चन में ये है कि यदि रमेश, अगर मान लेते हैं यदि रमेश, मान लेते हैं यदि रमेश 2 किलोमीटर किस दिशा में, पूर्व दिशा में, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर वह पुनः 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में
दिशा में चलता है तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक से किस दिशा में खड़ा है। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। क्या है, यदि रमेश 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल करके वह पुनः क्या होता है 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में क्या होता है चलता है, तो बताना ये है कि वो अपने प्रारंभिक पॉइंट से अब वो किस दिशा में खड़ा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत इजी है, चूंकि वो इसलिए इजी है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से क्या किया, यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन लेकर के हमने, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं, तो ठीक है। तो ये आपको बताना है कि वो प्रारंभिक दिशा से किधर है, ठीक है। आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ठीक है। क्या था, रमेश कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। आपको हमने क्या बताया था, ये आपको हमने डायरेक्शन बताया था, ठीक है। हिंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आप हमें ये बताएंगे पूर्व दिशा का मतलब क्या होता है, ईस्ट साइड। ये कौन सा साइड है, ईस्ट हो गया। ये कौन सा है, वेस्ट हो गया। ये कौन सा है, नॉर्थ हो गया। ये कौन सा है, साउथ हो गया। ये बात आपको पता चला, ये बात आपको याद है ना, गॉट इट, ओके। देखते हैं कितना है, रमेश ने कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। चलो 2 किलोमीटर हम क्या करते हैं पूर्व दिशा में। सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या है, रमेश यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। रमेश यहाँ पे खड़ा है, तो ईस्ट साइड कौन सा होगा, पूर्व दिशा कौन सा होगा, यही होगा ना। इसने पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। कोई दिक्कत, हमने 2 किलोमीटर क्या किया, पूर्व दिशा में इसको चला दिया। फिर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो वह पुनः 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। वो पुनः 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। आप हमें ये बताइए, तो अगर रमेश यहाँ पे खड़ा है और ये क्या है, ये जो डायरेक्शन है, रमेश पहले कहां पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था। ये पूर्व दिशा में कितना चला, 2 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। ये पूर्व दिशा में था, यानी ईस्ट था। तो अब वेस्ट साइड में इसको पुनः किस दिशा में चलना है, पश्चिम दिशा में चलना है 5 किलोमीटर। तो ये चीज बताइए कि रमेश अब यहाँ पे खड़ा है, तो रमेश का ये वाला जो साइड होगा, ये कौन सा साइड होगा, वेस्ट होगा, यानी पश्चिम दिशा होगा। तो ये पश्चिम दिशा कितना चला, 5 किलोमीटर चला। तो चलो 5 किलोमीटर इसको पश्चिम दिशा में चला लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको 2 किलोमीटर और ये मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर हो गया। कितना हुआ, 3। टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर हुआ। यहां तक बात समझ में आई। अब रमेश कहां पे आके खड़ा है, यहां पे खड़ा है। तो बताना ये है कि प्रारंभिक बिंदु से ये जो पॉइंट था, ये प्रारंभिक बिंदु था, यानी इनिशियल पॉइंट था। तो अपने इनिशियल पॉइंट से अब किस दिशा में है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है, यहां पे था, यहां पे वो खड़ा था, तो इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है आप, वेस्ट साइड में। किस दिशा में, वेस्ट साइड में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि वेस्ट। किस दिशा में, वेस्ट साइड में। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता तो अपने प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में अब खड़ा है तथा कितने किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है, तो कितने किलोमीटर हो जाता, यहां से लेकर के यहां तक 2 किलोमीटर और यहां से लेकर के यहां तक 3 किलोमीटर। टोटल कितने किलोमीटर हुआ, 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट यही है ना, तो इनिशियल पॉइंट से कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर की दूरी पे। अगर डिस्टेंस भी पूछता तो डिस्टेंस भी आप आराम से बता सकते थे कि इनिशियल पॉइंट से कितने किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है, 3 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। इतना बात समझ में आया, यहां तक समझ में कोई दिक्कत। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसी को। ये था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन में ये था कि 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। हमने क्या किया, यहां से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाया। अब यहां पे रमेश खड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पुनः वो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। तो जब यहाँ पे ये खड़ा है तो यहां से इसका पश्चिम दिशा कौन सा होगा, पश्चिम दिशा फिक्स हो तो यही होगा ना। तो 5 किलोमीटर इसको हमने क्या किया, पश्चिम साइड में चला दिया। तो क्वेश्चन इज दैट, ये पूछ रहा है तो अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। तो ये हो गया प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है, पश्चिम दिशा में खड़ा है। आंसर क्या होगा आपका, आंसर विल बी वेस्ट। कोई दिक्कत, या चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा वॉच करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि यदि रमेश, मान लेते हैं कि क्या है, यदि रमेश, सेम भी क्वेश्चन है, यदि रमेश क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम इंगेज होगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं। यदि रमेश 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलता है, ईस्ट, या फिर आप ले लीजिए कि दाहिने, 5 किलोमीटर दाहिने चला यानी कि राइट चला। रमेश 5 किलोमीटर राइट चला, पुनः अगेन क्या कर रहा है, अगेन 5 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, अगेन 5 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में चल रहा है। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में चल रहा है। फिर से मुड़ करके क्या कर रहा है, अगेन, फिर से ले लो, अगेन वो 5 किलोमीटर क्या चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। तो बताना यह है कि अब रमेश अपने प्रारंभिक पॉइंट से किस दिशा में है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। यदि रमेश 5 किलोमीटर चल करके दाहिने चलता है, यदि रमेश 5 किलोमीटर दाहिने चलता है, दाहिने चलने के बाद पुनः वो 5 किलोमीटर क्या होता है, दाहिने चलता है, पुनः वो 5 किलोमीटर क्या होता है, लेफ्ट साइड में चलता है। तो बताना यह है कि अब रमेश अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो चलिए, आपको हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था ये राइट डायरेक्शन हो गया, ये लेफ्ट हो गया, वो राइट और ये लेफ्ट। तो पहले रमेश क्या है, 5 किलोमीटर कहां चला, राइट डायरेक्शन में। तो हम मान लेते हैं कि रमेश यहां पे खड़ा है, इस वाले पॉइंट पे रमेश खड़ा है। तो रमेश कितने किलोमीटर दाहिने चला, 5 किलोमीटर। हमने 5 किलोमीटर चला दिया, कोई दिक्कत, हमने 5 किलोमीटर पहले चला दिया, 5 किलोमीटर हमने क्या किया, रमेश को चला दिया। उसके बाद से कह रहा है अगेन 5 किलोमीटर दाहिने दिशा में चल रहा है। आप एक बात याद करिए, जब हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया था, जब हमने क्या बताया था, क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट डायरेक्शन। क्या बताया था, क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन। क्या होता है, लेफ्ट। तो ये 5 किलोमीटर अपने प्रारंभिक बिंदु से कहां चला, राइट दिशा में। अब ये यहां पे आ गया, तो ये घड़ी के दिशा में ही अगर ये मुड़ेगा तो अगला राइट डायरेक्शन आएगा। क्या, अगर क्लॉकवाइज ही अगेन वो मुड़ेगा तो उसका राइट डायरेक्शन होएगा। तो ये 5 किलोमीटर अगेन क्या कर रहा है, राइट डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर अगेन क्या किया, इसको घड़ी के दिशा में इसको चला दिया। ठीक है, 5 किलोमीटर फिर से चला दिया। 5 किलोमीटर चलने के बाद से अगेन 5 किलोमीटर लेफ्ट चल रहा है। आप याद करिए, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो यहां से चला, ये क्लॉकवाइज चल रहा था। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, अब एंटी क्लॉकवाइज होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा जब ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, यानी कि ये जब घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तब वो लेफ्ट डायरेक्शन होगा। तो 5 किलोमीटर राइट चला, फिर 5 किलोमीटर राइट चला, और 5 किलोमीटर हमने क्या किया, लेफ्ट चला दिया। 5 किलोमीटर हमने क्या किया, लेफ्ट चला दिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो अपने प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है। तो ये रहा इसका इनिशियल पॉइंट, ये रहा इसका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से ये किस दिशा में है, कुछ ऐसे है। ठीक है, कुछ ऐसे है। मतलब ये हुआ कि आपको पता है, आप जानते हैं, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि ये वाला डायरेक्शन क्या था, ईस्ट था। ये डायरेक्शन क्या था, ईस्ट था। ये क्या था, वेस्ट था। ये क्या था, नॉर्थ था। ये क्या था, साउथ था। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट वाले डायरेक्शन में। ये इधर है, यानी कि यहां पे अब खड़ा है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट हो गया। लेकिन ये कॉर्नर पे है, किसके कॉर्नर पे है, कुछ ऐसे ही है इसके बीच में। तो ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पे है। क्या है, ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, रमेश अब कहां पे खड़ा है, ईस्ट साउथ एरिया, या फिर कॉर्नर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे दिया, ऑप्शन में आपको दिया है ईस्ट साउथ कॉर्नर, तो आप ईस्ट साउथ कॉर्नर लगाएंगे। अगर केवल आपको दिया है ईस्ट साइड दिया है तो आप आंसर केवल ईस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ईस्ट भी लगा सकते हैं। केवल आपको हमने समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इसका ये है, यहां से ये इस डायरेक्शन में यानी यहाँ पे खड़ा है। तो इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि ईस्ट साइड में है और साउथ, तो ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट और साउथ। क्या होगा आंसर, ईस्ट और साउथ। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप करा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो शायद हो सकता है तो उसमें लेफ्ट और राइट 2 बार आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने करा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में अलग ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा और आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अभी तक जो भी क्वेश्चन दे रहे थे ना, वो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्या था, बहुत ही इजी था। और चूंकि ये रीजनिंग का पहला क्लास है,
इस चैनल पे, हमारे चैनल पे पढ़ाई का अड्डा रीजनिंग का ये पहला क्लास है। तो आपको बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्शन में ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को ही हम बहुत ईजी वे में यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बेसिक चल रहा है, उन बच्चों के लिए है जो स्टार्टअप है, जो अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कॉम्पिटेटिव में आए हुए हैं, तो उनके लिए है कि उनको बेसिक से समझना पड़ेगा। और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए हो सकता है कि मे भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर बहुत इजी बता रहे हैं, लेकिन इजी नहीं, धीरे धीरे हम अगला टाइप बताएंगे। जब अगले टाइप का क्वेश्चन बताएंगे फिर आपको वहां पे लगेगा कि डायरेक्शन वाकई आपको कॉम्पिटेटिव, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डायरेक्शन चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे तो वहां पे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 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 रागिनी मान लेते हैं, यदि रागिनी 5 किलोमीटर, अब क्वेश्चन अगला टाइप है, यदि रागिनी 5 किलोमीटर लेफ्ट चलती है, अगेन 5 किलोमीटर राइट चलती है, अगेन 5 किलोमीटर लेफ्ट चलती है, अगेन 5 किलोमीटर राइट चलती है, और राइट चल करके वो अपने घर को पहुंचती है, तो बताना ये है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आइए देखते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि रमेश किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और वह अपने दाहिने 20 किलोमीटर चलकर पुनः 10 किलोमीटर बाएं चलता है, तो बताएं अब वह किस दिशा में खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यदि रमेश किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है वह अपने दाहिने 20 किलोमीटर चलता है और चल करके पुनः 10 किलोमीटर बाएं चलता है। ठीक है, चलता है, तो बताएं वह अब किस दिशा में खड़ा है। प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिएगा ये अलग टाइप का है, ये प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में, केवल आपको डायरेक्शन बताना है। विद ग्राफ आपको प्रारंभिक यानी इनिशियल पॉइंट से आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। ठीक है, और जो लोग इंग्लिश वाले होंगे वो समझेंगे कि बाएं को क्या कहता है, ये लेफ्ट हो जाएगा, और दाहिने क्या होता है, राइट होता है। दाहिने क्या होता है, राइट होता है। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं करेंगे। और आइए चलिए देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था, जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बताया था वो यही बताया था कि जो इस साइड होता है ये राइट डायरेक्शन होता है, ये लेफ्ट डायरेक्शन होता है, ये बॉटम होता है और ये टॉप होता है। बॉटम में साउथ डायरेक्शन होता है, टॉप में नॉर्थ होता है, और राइट डायरेक्शन में ईस्ट होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में वेस्ट होता है। ये आप पहले जान चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि रमेश यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, रमेश इस पॉइंट पे खड़ा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में ये कि रमेश किसी बिंदु से यानी इस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और वह अपने दाहिने कितने किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे खड़ा है, तो दाहिने इसका कौन होगा, ये होगा। जैसे कि दाहिने क्या है, इस पॉइंट पर अगर खड़ा है तो दाहिने क्या होगा, ये होगा। तो दाहिने चलता है कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। कोई दिक्कत, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि 20 मीटर चल करके पुनः 10 किलोमीटर क्या होता है, बाएं मुड़ता है। दाएं पहले 20 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर क्या कर रहा है, बाएं चल रहा है। तो बाएं के लिए आपको क्या बताया, आप याद करिए, जब मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बता रहा था
तो क्लॉकवाइज होता है राइट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट डायरेक्शन। कोई दिक्कत? तो ये क्या है, ये हमने पहले इसको राइट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर हमने चला दिया, अब इसको किस दिशा में चलना है, बाएं दिशा में चलना है। किस दिशा में, बाएं दिशा में। कितना किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर। तो एक चीज बताइए, अगर हम नीचे लाते हैं, अगर हम नीचे लाते हैं तो नीचे लाएंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, इट मींस हुआ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, दाहिने हो जाएगा। इट मींस ये हुआ तो हमको इसको किधर चलाना है, ऊपर की तरफ चलाना है। किधर चलाना है, ऊपर की तरफ चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 किलोमीटर हमने क्या किया, 10 किलोमीटर हमने क्या किया, इसको बाएं चला दिया। ठीक है, 10 किलोमीटर हमने बाएं चला दिया। क्वेश्चन ये अब पूछ रहा है कि बताना ये है कि अब वो किस दिशा में है, ये नहीं बताना है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। क्वेश्चन ने ये बताना है तो अब वो किस दिशा में खड़ा है। तो बताना ये है कि जब ये यहां पे था, जब ये इस पॉइंट पे था तो 20 किलोमीटर दाहिने चला, राइट साइड चला, फिर 10 किलोमीटर लेफ्ट चला। तो लेफ्ट चला तो आपको पता है कि ये टॉप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टॉप वाले में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है। इट मींस ये हुआ कि अब ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ओनली नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, आप इसको नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन में वहां पे दिया रहेगा। हो सकता है ऑप्शन में ये दे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे दे, दूसरा ऑप्शन केवल आपको नॉर्थ दे, तीसरा ऑप्शन आपको साउथ दे दे, चौथा ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस दे। ठीक है, नॉन ऑफ दिस दे। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि ये प्रारंभिक इसका बिंदु है और ये किस दिशा में है, ये आपको नॉर्थ और ईस्ट साइड में है। तो बहुत सारे बच्चे पहला ऑप्शन लगाएंगे। पहला ऑप्शन जो लोग लगाएंगे क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट से नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में खड़ा है। तो किस दिशा में खड़ा है, ओनली नॉर्थ साइड में खड़ा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा ये आंसर। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो कुछ क्वेश्चन इसी तरीके का पूछता है, जो मैंने आपको केवल दो टाइप बताया। पहला ये बताया कि इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में खड़ा है, दूसरा हमने ये बताया कि अब वो किस दिशा में खड़ा है। ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने इस पे बताया। आगे अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, अगले टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। ये बहुत ही इजी था, ये डायरेक्शन का एक फंडामेंटल क्या था, एक फाउंडेशन था, जिसमें आपको केवल एक डायरेक्शन के बारे में, रीजनिंग के बारे में एक इंट्रो दिया गया। ठीक है, कल जो क्लास होगा वो क्लास आपको विद पीडीएफ हो सकता है आपको मिले। तब तक के लिए आप नए अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई का अड्डा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।